श्री वीरम कालीमन टेम्पल को विजिट करने के बाद अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। मैं टेम्पल के पास खड़ा ही था कि मुझे कई ट्राइशा दिखाई दिए। हालांकि सिंगापुर को एक्सप्लोर करने का ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन इस राइड के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। बाय द वे, ट्राइशा राइड इज प्रोवाइडेड बाय ट्राइशा अंकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड द्वारा नियुक्त इज द वन एंड ओनली लाइसेंस ऑपरेटर फॉर ट्राइशा टूर्स इन सिंगापुर। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑर्चर्ड रोड, क्योंकि मैं मलेशिया भी जाने वाला हूँ। तो वहाँ पे एक लक्की प्लाजा करके एक मॉल है, तो बस वहाँ पर जाके मैं अपने करेंसी जो है वो एक्सचेंज करूँगा, और मतलब जो भी सिंगापुर डॉलर्स जो लेके आया हूँ मैं उसे कन्वर्ट करके मलेशियन जो रिंगिट्स है, जो मलेशियन करेंसी है वो ले लूँगा। क्योंकि मैं बस से जा रहा हूँ तो इमिग्रेशन के वक्त तो पूछते कि आप कितने करेंसी लेके जाओगे, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन पता नहीं। फिर भी मैं एटलीस्ट 10,000 तक तो लेके जाऊँगा कैश, ताकि क्योंकि मैं 3-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ मलेशिया, तो एटलीस्ट 10,000 तो कैश रखूँगा अपने पास में, और फिर वहीं से उनको दिखा भी दूँगा। तो अभी लकी प्लाजा में जा रहा हूँ मैं, तो अभी वहीं पर मिलता हूँ आपको। और फाइनली चलते चलते मैं सिंगापुर के एक ऐतिहासिक घर के पास पहुँच गया। ये जो घर देख रहे हो आप, ये एक्चुअली सिंगापुर का कलरफुल घर है। ये तो चलते चलते दिख गया मुझे, ये एक्चुअली कलरफुल घर है सिंगापुर का, सबसे पुराना घर है ये। मुझे भी मालूम नहीं था एक्चुअली कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये दिखेगा मुझे, तो इधर आया हूँ तो इसके फ़ोटोज़ भी ले लेता और फिर यहीं से आगे निकल जाता। फोटोग्राफी के लिए लोकप्रिय 2 स्टोरीज वाली ये यूनिक कलरफुल चाइनीज़ विला 1900 में बनाई गई थी। यह 8 कमरों वाला विला, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मूल रूप से श्री तैन की पत्नी के लिए बनाया गया था, इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क्स लिस्टेड इन द नेशनल हेरिटेज बोर्ड्स लिटिल इंडिया हेरिटेज ट्रायल। ये जो आप घर देख रहे हो एक्चुअली कलरफुल हाउस है, जो कि काफ़ी पुराना है, और ये इकलौता चाइनीज़ विलास है जो इंडियन एनक्लेव में है अब तक। तो ये काफ़ी पुराना है, और कहा जाता है कि ये जो घर है वो एक्चुअली तेंग निया वो थे इसके प्रीवियस ओनर, और वो एक्चुअली में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, स्वीट बनाने वाले, मतलब स्वीट मेकिंग फैक्ट्रीज़ के वो मालिक थे वो, जो कि सेरंगुन रोड के पास में ही था वो भी। तो उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने ये जो घर बनाया था वो अपनी वाइफ के लिए बनाया था, जो कि काफ़ी प्यारा है और कलरफुल। हालांकि पहले इसका कलर सिर्फ ग्रीन और वाइट था, ये तो हाल ही में इन्होंने कलरफुल किया इसे। तो काफ़ी लोग आते हैं इसे देखने के लिए। और जब मैं तो जा रहा था एक्चुअली ऑर्चर्ड रोड, तो अचानक मैं इसे देख लिया तो खुश हो गया मैं। तो अच्छा है, चलो जाते जाते कुछ तो देख लिया। ये सिंगापुर का एकलौता कलरफुल घर है और एक ऐतिहासिक विला का अंतिम शेष उदाहरण है। तेंग निया का घर लिटिल इंडिया MRT स्टेशन से 1 ब्लॉक दूर 37 कैरबाओ रोड पर स्थित है। यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट तो आपको फ़ोटो खींचते हुए ही दिखाई देंगे। अभी मैं जा रहा हूँ लिटिल इंडिया MRT स्टेशन की तरफ। तो आ गया मैं लिटिल इंडिया के MRT स्टेशन पर। अब यहाँ से जाऊँगा ऑर्चर्ड रोड। अब मैं लिटिल इंडिया MRT स्टेशन से नॉर्थ ईस्ट लाइन वाली MRT पकड़कर सीधा चले जाऊँगा धोबी घाट, और वहाँ से लाइन चेंज करके यानी कि नॉर्थ साउथ लाइन वाली MRT पकड़कर सीधे चले जाऊँगा ऑर्चर्ड रोड, जहाँ से मुझे जाना है लकी प्लाजा।
और फाइनली मैं पहुंच गया लकी प्लाजा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक स्टोर पर जहाँ से मैं अपनी करेंसी एक्सचेंज करने वाला हूँ। अभी मैं लकी प्लाजा में हूँ और अभी जस्ट मैंने $600 देकर मैंने करेंसी चेंज किया, यानी सिंगापुर डॉलर्स जो थे 600 सिंगापुर डॉलर्स देके मैंने 1800 रुपये मुझे मलेशियन रिंगिट्स मिले, यानी मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिले। यानी $1 मुझे कुछ 3 मलेशियन रिंगिट, $1 सिंगापुर डॉलर इक्वल्स टू 3 मलेशियन रिंगिट के हिसाब से मुझे मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा रेट में मिला है मुझे। तो बाकी जगह अगर मैं जाता, अगर मैं एयरपोर्ट से अगर मैं एक्सचेंज करता तो मुझे बहुत महंगे में पड़ता, या किधर और से शायद मुझे महंगे में पड़ जाता। लेकिन लकी प्लाजा में लकीली मुझे काफ़ी अच्छे रेट मिला है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी शॉप से मैंने लिया है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सीधा एंट्रेंस है लकी प्लाजा का। तो बस यहाँ से आप आ जाइए और यहाँ पर जो दिख रहा है मनी चेंजर है चंद्रा करके, बस यही से आप ले लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिलेगा करेंसी। मुझे लगा था शायद 1700 रुपये देगा ये मुझे, लेकिन 1800 मुझे मिल गया। ये अच्छा रेट में मुझे लगा था 2.7 या 2.8 के हिसाब से मुझे देगा, लेकिन 3 के हिसाब से मुझे दिया है रेट ना मलेशियन रिंगिट। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिल गया मुझे, काफ़ी सही अमाउंट मिला एक्चुअली मुझे। तो अगर कभी भी आपको करेंसी चेंज करना है तो लकी प्लाजा में आइए, और मनी चेंजर है जो सामने ही है। लकी प्लाजा में एंट्री करोगे सीधा सामने आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। अब मुझे कुछ और भी ख़रीदना तो नहीं है, सिर्फ देखना है और जैसे निकलना है फिर। बाय द वे, ये है वो चंद्रा कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड मनी चेंजर जहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज किया था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ 3rd फ्लोर पर, क्योंकि वहीं पर मैं जिनसे मिलने वाला हूँ। लकी प्लाजा में एक्चुअली काफ़ी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं आप काफ़ी शॉप से करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन जो फर्स्ट वाला शॉप था मुझे बहुत बढ़िया रेट में मिला है वहाँ पर, तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूँगा। हालांकि आप भी कभी ट्राई करना, अगर आप यहाँ पर आते हो तो किधर और अभी अगर आपको अच्छा रेट में मिल रहा है तो ज़रूर ले लीजिएगा। तो चलिए अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और भी ऊपर जाना है मुझे 3rd फ्लोर पर। एक्चुअली लकी प्लाजा ऑफर्स अट्रैक्टिव रेट स्पेशली फॉर एशियन करेंसीज। बाय द वे, लकी प्लाजा 15 से अधिक मनी चेंजर्स का घर है। और एक बात तो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है जिस पर आप एक्सचेंज रेट देख सकते हो। सो फील फ्री टू एंगेज विद द स्टाफ, और एज ए कस्टमर बेस्ट से बेस्ट रेट पाने के लिए आप बार्गेन ज़रूर कीजिएगा। अभी लकी प्लाजा में ही था मैं, और एजेंट के पास, मतलब एक यहाँ पर जो छोटे छोटे शॉप्स है एजेंट के, तो यहाँ से मैं देख रहा था कुछ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के पास लेने के लिए। तो $80 कुछ चल रहा था यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के टिकट्स, तो यहाँ पे देखा तो 70 में मिल रहा था मुझे। तो कल भी जिनकी एक फ्रेंड गई थी जिन्होंने $70 में ही लिया था यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का पास, लेकिन तो जिन ने ख़रीद लिया है और मैंने अपने लिए पैसे दे दिए उनको। हालांकि मैंने मेक माई ट्रिप पे देखा कि वहाँ पे तो $50 में मिल रहा था, $50 में मिल रहा था, जो कि काफ़ी चीप में था क्योंकि 40% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप कभी भी टिकट लोगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हो या गार्डन बाय द बे हो या क्लाउड फॉरेस्ट के लिए, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन एक बार देख लीजिए ऑनलाइन में अगर आपको किधर ऑफर्स मिल रहे हैं क्या। अगर जिनने अगर बुक नहीं किया होता यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का टिकट, तो मैं फटाक से मैं तुरंत मेक माई ट्रिप के वेबसाइट से ले लेता यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के पासेस, क्योंकि बहुत सस्ते में मिल रहा था। इनके $20 भी बच जाते हैं। लेकिन एक मतलब आपको बस नॉलेज देना, मतलब एक आइडिया देना चाहता था कि टिकट्स लेने से पहले आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना। मुझे पता नहीं था कि एजेंट के पास जाके खरीदेगी, लेकिन आपको सिर्फ यही बताना था कि कभी भी अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो किसी के लिए भी आप टिकट अगर जाके लेते हो तो पहले एक बार वहाँ पर खुद जाके देख लीजिएगा और एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा और फिर ही आप टिकट खरीदना। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ सिरंगुन, वहाँ पर जहाँ पर मैं पहले था। अभी वापस जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जिनकी जो फ्रेंड मिलने वाली है वहाँ पर, तो बस उनसे मिलकर फिर वहीं पर खाना खाकर लिटिल इंडिया में फिर निकल जाऊँगा।
या तो वैसे मेरा पेट तो भरा हुआ ही है, क्योंकि दोपहर में ही खाना खा लिया था मैंने, मस्त में अच्छे से खाना खा लिया था मैंने। लगता नहीं कि मैं डिनर भी कर पाऊँगा, तो देखता हूँ। खैर अभी तो मैं जा रहा हूँ लिटिल इंडिया, और अब अगर वहाँ पर कुछ अच्छा दिखा सकता हूँ आपको तो वो भी दिखा दूँगा आपको। तो चलिए मिलते हैं लिटिल इंडिया में। बाय द वे ये आयन मॉल, जो कि अब इसके ऊपर से भी यानी 54 या 55th फ्लोर पर जाके भी आप इसका स्काई डेक का मज़ा ले सकते हैं और सिंगापुर का ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं।